देखिए, पतंजलि जी ने योग का अन्वेषण किया और मोदी जी ने इस योग को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अपनी परंपरागत जीवन शैली के आधार पर, जिसमें योग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हम उन न्यूनताओं से और व्याधियों से बच सकते हैं जिसके कारण इस भौतिक युग में समस्त समाज ग्रस्त है। और ख़ास करके भारत के विपक्ष को योग करने की ज़रूरत है जिससे उनके वाणी और व्यवहार में संयम आए। और मैं आज योग दिवस पर, जब पूरा देश योग दिवस मना रहा है, तो आप देखेंगे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक योग से गायब है। ये दिखाता है कि योग गैर राजनीतिक विषय है जिसमें सहमति होनी चाहिए, उसमें भी असहमति पैदा करते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि प्रतिदिन अनुलोम विलोम करें, जिससे उनका मन मस्तिष्क ठीक रहे और भारत में रचनात्मक विपक्षी भूमिका निभा सकें। देखिए, प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं है। जैसे सम्राट अशोक ने अपने सुपुत्र महेंद्र को और सुपुत्री संमित्रा को विदेश भेजा था भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, नरेंद्र मोदी जी जब देश से बाहर जाते हैं तो देश की संस्कृति के राजदूत बनकर ही जाते हैं। पहली बार आधुनिक भारत में एक प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को, देश की कूटनीति के साथ साथ वे संस्कृति को लेकर दुनिया में जाते हैं। जब जापान गए थे तो उन्होंने भगवत गीता दिया। जब अरब के सिखों से मिले, राजा से मिले, तो उन्होंने चेरामन मस्जिद को भेंट किया। और जब बौद्ध धर्म का जहाँ जहाँ केंद्र है वहाँ प्रधानमंत्री जी जाते हैं। तो मुझे लगता है भारत की जो प्रयोग धर्मिता है और भारत जो एक प्रयोग भूमि है, उसका एक चित्र विदेश में जाकर प्रधानमंत्री जी अपने भाषण से, अपने व्यवहार से और अपने संवाद से अभिव्यक्त करते हैं।